2 मार्च को होने वाले होली पर्व के मद्देनजर रखते हुए होली में शांति व्यवस्था को लेकर मंगलवार को लहरीसराय थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में शांति समिति के सदस्यों को जगह जगह निगरानी करने का निर्देश दिया गया। मंगलवार को ब्रिलियंट एकेडमी में मैट्रिक परीक्षा में दूसरे की जगह बैठकर नकल करते हुए 2 मुन्ना भाई हुआ गिरफ्तार। मंगलवार को मैट्रिक हिंदी विषय की अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएं श्यामा मंदिर परिसर पहुंचकर पूजा करते देखे गए। वहीं श्यामा मंदिर परिसर में छात्र छात्राओं की काफी भीड़ देखने को मिली। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के धरनास्थल पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता का आयोजन कर छात्र संघ चुनाव में मिली जीत की खुशी जाहिर की गई। कुल उम्मीदवार 212 सीट पर खड़े थे, जिसमें 65 सीट पर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के नेता विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। होली पर्व को देखते हुए बाजारों में रंग गुलाल एवं पिचकारी की बिक्री हुई तेज। वहीं इस वर्ष होली के सामान बेचने वाले विक्रेता ने बताया कि जीएसटी की वजह से छोटे व्यवसायियों को काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ रहा। जीएसटी वगैरह के कारण जो ना मार्केट बहुत ठप हो गई है। मार्केट एक जरा नहीं उठ रहा है। मार्केट की बहुत बुरी स्थिति है। तो कदम बहुत सुपर, मगर ये सिस्टम गलत है। क्या किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? ये सिस्टम है जो उन्होंने कहा कि 20 लाख के नीचे वाले को कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, तो फिर हम लोग को माल क्यों मिलता है? बाहर से माल लाने में हमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? किस तरह की प्रॉब्लम? वहाँ जीएसटी नंबर की डिमांड होती है। बताइए, हम जब 20 लाख से नीचे, तो हम जीएसटी का नंबर लाऊं कहाँ से? वहाँ जीएसटी के बिना माल मेरा नहीं लेता है। माल लाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। किस प्रकार का गवर्नमेंट हमको दी है सुरक्षा? किस प्रकार का बिजनेसमैन को हमको बेनिफिट मिलेगा? होली पर्व से एक दिन पूर्व होलिका दहन को लेकर हर चौक चौराहों पर लकड़ियां इकट्ठा होना शुरू हो चुकी। 26 फरवरी को निकले प्रथम खंड के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर मंगलवार को छात्रों ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जमकर किया प्रदर्शन। वहीं दूसरी तरफ हंगामे को देखते हुए कई विभागों के कर्मी गायब हो गए और छात्र हंगामा करते रहे। अनियमितता पाया गया है। ये बार बार जो है लगातार छात्रों के साथ जो ये परेशानी बना रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन, वीसी कंट्रोलर, ये जो है अपना मनमानी कर रहा है। हम कंट्रोलर महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि ये परेशानी क्यों करवाया जा रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन क्यों मनमानी कर रहा है? छात्रों के हित में कोई भी काम क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है पार्ट 1 का, इसमें इतना गड़बड़ी है कि जो बच्चा थर्ड पार्ट के लिए इंतजार कर रहा है कि हम फर्स्ट रहेंगे। महाराज महेश ठाकुर मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मंगलवार को वसंतोत्सव सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई के आभार प्रदर्शन से संपन्न कार्यक्रम में डॉक्टर वैजू एवं हीरा कुमार ने अपनी प्रस्तुति से वातावरण में संगीत का रंग घोल दिया। नियुक्ति के शिक्षक वैज्ञानिक देश विदेश में नाम खेला एविएशन में, और हमें सिंडिकेट द्वारा उनका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साइंटिस्ट अनेक चीज में ख्यात पड़ा। तो आगे से मंगलवार को पंचायत वार्ड सदस्य संघ जिला दरभंगा का 3 सूत्री मांगों के समर्थन में 18 प्रखंडों से हजारों की संख्या में वार्ड सदस्यों ने अपने जिला अध्यक्ष सह प्रदेश महासचिव राजीव कुमार मणि के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन निकाली। संघ जिला दरभंगा के द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों के
समर्थन में आज 18 प्रखंड से हमारे वार्ड सदस्य भाई और बहनें उपस्थित हुए हैं। इसमें इस कार्यक्रम का उद्देश्य था हमारी 3 सूत्री मांगे। पहला मांग था जो पंचायत से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से लेकर के जिला में जितने भी पंचायत हैं उसमें लोगों के द्वारा लहरियासराय पुलिस लाइन में मंगलवार को प्रमंडलीय प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को दरभंगा आईजी पंकज दराद के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मंगलवार को कठलवाड़ी भंडार चौक के पास स्थित प्रज्ञा पब्लिक स्कूल में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एमएलएस महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर विभूति शेखर लाल दास ने फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल बिमला सिन्हा सहित शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे। इससे बच्चों को अच्छा मिल सके, समाज को खाने के लिए किया गया है। समाज में पहले एक भी स्कूल नहीं थी, उस समय ये विद्यालय खुली है। तो समाज को ऊंचा उठाने के लिए हर घर के बच्चे पढ़ें, कम फीस में, कम लागत में। इसके लिए विद्यालय प्रज्ञा पब्लिक स्कूल हमेशा समर्पित है और रहेगी। सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी के कमतौर रोड भुलानाबाद के पास एक अज्ञात लड़की की शव मिली। वहीं मब्बी थाने ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। लाश देखने से पता चला कि ये कल रात का घटना है। मब्बी सहायक थाना के अंतर्गत मब्बी बेलौना कमतौर रोड में रोड से 400-300 फीट अंदर है। तो हम लोग जाते हुए देखे और पता चला, मैं पड़ोसी पंचायत का मुखिया हूँ, किसी पड़ोसी पंचायत का शमशे आलम खान। हमको देखने से लगा कि उसकी हत्या वहाँ पर की गई है, लेकिन अज्ञात लाश है, पता नहीं चल पा रहा है किसका हाथ से किया है। बाकी सहायक मब्बी थाना लोग आए, प्रभारी आए हैं, रेड बॉडी अभी लेके गए हैं। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी किया है आगे। झंझारपुर ललित नारायण जनता महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का मतगणना झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय के ऊपरी मंजिल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संपन्न हुआ। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक उम्मीदवार ने अध्यक्ष, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद पर जहां जीत दर्ज की, वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने सामान्य सचिव और उपाध्यक्ष के पद पर जीत दर्ज किया। विष्णु विजय झा है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद से विजय हुआ हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने हमें भारी बहुमत से जिताया है। और कॉलेज के लिए काम करूँगा, छात्र हित में काम करूँगा और लड़कियों के लिए जो कॉलेज में असुरक्षित मानती थी उनके लिए काम करूँगा। और मैं सबसे पहले जीत का धन्यवाद अपने गुरुदेव को देना चाहता हूँ, श्री युग प्रसाद जी, और अपने कार्यकर्ता संगठन को देना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई राजा बाबू को देना चाहता हूँ। ये सभी ने मेरी जीत के लिए बहुत सारी मेहनत। राजश्री मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी और जीत चुकी हूँ। मेरा लक्ष्य यहाँ के लिए डेवलपमेंट करवाना है। प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, जो भी। बिरौल प्रखंड के बैरम्बरपुर पंचायत के हासी गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन विनोद दास जी महाराज ने लोगों को गीता के ज्ञान और उसकी सार्थकता के बारे में पूरी जानकारी दी। इस मौके पर मौनी बाबा, आयोजक रामदेव पंडित, दिवाकांत राय, मणिकांत राय, सुखदेव राय, भूषण चौधरी, नवीन राय सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। बिरौल जनता कोसी महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव का मतगणना महाविद्यालय के काउंटिंग हॉल में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई। वहीं इसमें विभिन्न पदों के लिए सभी 9 सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बिरौल प्रखंड में छात्र संघ चुनाव में सभी सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दबदबा रहा। वहीं इस जीत की खुशी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सहयोगी संगठनों के नेताओं में उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला, जो सुपौल बाजार एवं पोखराम गाँव सहित कई गाँवों का भ्रमण किया। केवटी प्रखंड वार्ड सदस्य संघ की बैठक प्रखंड कार्यालय परिसर में हरिवंश यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वहीं बैठक में 27 फरवरी को जिला मुख्यालय पर आहूत धरना प्रदर्शन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। केवटी थाना के छतवन जिवरा गांव में अमरनाथ गिरी की पत्नी मुन्नी देवी के आवेदन पर उसी गांव के वैद्यनाथ गिरी, विश्वनाथ गिरी, कृष्ण गिरी समेत 5 लोगों के खिलाफ केवटी थाना में मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई। नामजदों ने एक राय होकर जमीन पर आकर गाली गलौज व मारपीट कर घायल करने तथा गले से सोने का चेन खींच लेने व घर में घुसकर बक्से में रखा 40,000 रुपए निकाल लेने का आरोप लगाया गया। केवटी थाना क्षेत्र के रनवे रैयाम सड़क मार्ग पर फुलकाही गांव के पास टेम्पो की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार केवटी गांव के देव कुमार लाल दास
बिशहद गांव के आशीष रंजन कंठ घायल हो गए। लोगों ने दोनों को इलाज के लिए सीएससी क्योटी रनवे में लाकर भर्ती कराया। वहीं आशीष रंजन का इलाज सीएससी में किया गया। दोनों एक ही मोटरसाइकिल से मधुबनी जा रहा था। इसी क्रम में रैयाम की ओर से आ रहे एक अज्ञात टेम्पो ने उपरोक्त जगह पर मोटरसाइकिल में धक्का मारकर भाग निकला। छात्र संघ चुनाव में मोहम्मदपुर के पंकज कुमार ने महासचिव एवं सोहन कुमार ने कॉलेज काउंसलर के पद पर MLSM कॉलेज में विजयी हुए। इस अवसर पर दोनों विजय प्रत्याशियों को मोहम्मदपुर स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा क्योटी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष दिलीप कुमार भारती के द्वारा सम्मानित किया गया। क्योटी में युवा जदयू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंजूर आलम राय ने वार्ड सदस्य असराहा गांव निवासी मोहम्मद शाहिल अब्बासी को संगठन का जिला महासचिव मनोनीत किया। क्योटी प्रखंड के पिंडारुत में 5 जन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गणेश लाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मुख्य आयुक्त आयकर विभाग भुवनेश्वर देवेंद्र नारायण कर्ण, स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक मद्रास डॉक्टर मधुरेंद्र किशोर, डॉक्टर शांता राय, प्रोफेसर AELA ने किया। वहीं सभी अतिथियों को मिथिलांचल की परंपरागत से अवगत कराते हुए पाग व चादर आदि से संस्था के निदेशक सेवानिवृत्त IIT मद्रास प्रोफेसर सृष्टि चौधरी उर्फ सिकरी बाबू और प्रबंधक मदन मोहन झा के द्वारा स्वागत किया गया। क्षेत्र के गरीबों को आज मुफ्त चिकित्सा सेवा मुहैया कराया गया। घनश्यामपुर प्रखंड स्थित पाली के बाल कल्याण पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव विनोद मिश्र, प्रबंधक अमीर चंद्र झा व प्राचार्य सोनी कुमारी के द्वारा CBSE बोर्ड परीक्षा में 10 CGPA अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षा में इस बार सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के होली पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक अलग अलग पाली तथा पोहद्दी वेला पंचायत में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा शराब व नशा पान कर हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई और दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। बहेड़ी प्रखंड के BMA कॉलेज बहेड़ी में छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 5 प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त किया। वही जीत की खुशी पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जुलूस निकाला। दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के बल्हा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हर घर नल जल हेतु टंकी के सलेड लिए नींव खुदाई कार्य शुरू हुआ। इस कार्य के निरीक्षण में मुखिया अर्जुन कुमार महतो एवं पंचायत समिति सदस्य साहेब आलम एवं कन्या अभियंता विश्वनाथ प्रसाद राय और पंचायत रोजगार सेवक अशोक कुमार शर्मा उपस्थित थे।